Hello students, how are you? I am Renu and welcome to my channel Shortened Classes with Renu. Students, इससे पहले हमने पढ़ा था कि हाविंग को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। टी डी से पहले वाले स्ट्रोक को हम हाफ करते हैं, बट आज हम पढ़ेंगे कि हाविंग का यूज़ हमने कहाँ पर नहीं करना है। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, टी और डी से पहले जब हमारा सिंगल आर का स्ट्रोक होगा वहाँ पर हमने हाविंग नहीं करनी है, वहाँ पर हमें फुल स्ट्रोक का यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, ये हमारा वर्ड है रेट। रेट में टी से पहले सिंगल आर का स्ट्रोक है, साथ में हमारे कोई और स्ट्रोक नहीं है। अगर हम टी के लिए इस आर को हाफ करेंगे तो हमारी आउटलाइन बनती है इस तरह से। तो ये हमारा क्या बन जाता है? ये हमारा बन जाता है शुड, जो कि हमारी एक शॉर्ट फॉर्म है। इसी तरह से ये हमारा वर्ड है राइट। टी हमारा साइलेंट है, डब्ल्यू हमारा साइलेंट है। टी से पहले सिंगल आर का स्ट्रोक है। अगर इस टी के लिए इस आर को हम हाफ करेंगे तो आउटलाइन हमारी बनेगी इस तरह से। आई का डिफ्थोंग है, ये अबव द लाइन बनेगा। तो ये हमारा बन जाता है एंड। ये भी हमारी शॉर्ट फॉर्म है। तो इसी तरह से अगर टी से पहले सिंगल आर होगा तो हमें हाविंग नहीं करनी है। रीज़न यही है कि या तो वो शुड बनेगा या फिर वो एंड बनेगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? हमें यहाँ पर फुल स्ट्रोक यूज़ करना है। रेट, रेट या राइट, रोट या रूट, इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर लेंथ। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी हम प्रॉपर लेंथ ही यूज़ करते हैं, उनकी हम हाविंग नहीं करते। फॉर एग्जांपल, ये हमारा वर्ड है फैक्ट। फैक्ट में टी से पहले के आ रहा है, हमने पहले लिखा एफ। अगर यहाँ पर हम टी के लिए के को इस तरह से हाफ कर देंगे तो यहाँ पर आप इसको क्लियरली नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि दोनों का हमारा सेम मोशन है, एफ़ का भी और के का भी, क्योंकि एफ़ हमारा कर्व में आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसको क्लियरली नहीं पढ़ पाएंगे। तो यहाँ हमने क्या करना है? फुल स्ट्रोक बनाना है, के का भी और टी का भी। अब हम इसे इजीली पढ़ सकते हैं। फैक्ट या हो गया लोकेट। लोकेट में भी टी से पहले के को हमने हाफ करना है। पहले हमने लिखा एल। अब यहाँ पर अगर हम के को हाफ करते हैं इस तरह से तो भी हम इसे क्लियरली नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि एल का भी कर्व में वही सेम मोशन आ रहा है जो कि हमारे के का है, सेम मोशन है इसका। तो यहाँ पर भी हमने हाविंग नहीं करनी है इस तरह से। या फिर हो गया हमारा वर्ड सेलेक्ट। सेलेक्ट सेम, यहाँ पर हमें फुल स्ट्रोक यूज़ करना है। तो कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी हमें प्रॉपर लेंथ ही बनानी है, उनकी हमें हाविंग नहीं करनी। एंड लास्ट इज टी और डी। अगर इसके बाद हमारा लास्ट में फाइनली वॉवल का साउंड आएगा, टी डी के बाद लास्ट में अगर हमारा कोई वॉवल आता है तब भी हमें हाविंग नहीं करनी, फुल स्ट्रोक बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा वर्ड है पिट। इसमें टी के बाद कोई साउंड नहीं आ रहा वॉवल का, तो इसे हमने इस तरह से हाफ कर दिया, पिट। बट अगर हमारा वर्ड हो जाता है पिटी, अब इसमें पिटी में टी के बाद ई का साउंड आ रहा है, वॉवल का साउंड है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है? फुल स्ट्रोक बनाना है, पिटी। या हो गया वर्ड बॉडी। बॉडी में भी डी के बाद ई का साउंड आ रहा है, तो हमने फुल स्ट्रोक यूज़ कर लिया। विंडो। विंडो में डी के बाद ओ का साउंड आ गया, वॉवल का साउंड है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है? इस तरह से फुल स्टॉप बनाना है, विंडो। या हमारा वर्ड हो गया इनटू। इनटू, टी के बाद वॉवल आ रहा है हमारा, इनटू। तो कब कब हमने वॉवल का हाविंग का यूज़ नहीं करना है? टी डी से पहले जब सिंगल आर का स्ट्रोक आएगा तब हमें फुल स्ट्रोक बनाना है, रेट, राइट, रोट, रूट। या फिर
कुछ वर्ड्स जिनकी हमारी प्रॉपर लेंथ होती है उनको हमने फुल स्ट्रोक में यूज़ करना है, फैक्ट, लोकेट, सेलेक्ट। जब मोशन एक ही आता है स्ट्रोक का तब हमने फुल स्ट्रोक यूज़ करना है। एंड लास्ट इज टी के बाद अगर आपका फाइनली कोई वोवल आता है तब हमें हाविंग नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल पिटी, बॉडी, विंडो या इनटू। इस तरह से इन वर्ड्स में हमको फुल स्ट्रोक यूज़ करना है, हाविंग नहीं करनी। एक्सरसाइज 49, वी आर सॉरी दैट यू रिसीव्ड इन एरर ए चेक intended for Reed and Sons of Edinburgh. Thank you for passing it to us. We are sorry that you received in error a check intended for Reed and Sons of Edinburgh. Thank you for passing it to us. Full stop. Next sentence है, we are writing today to Reed and Sons asking them to let you have the check which we should have sent to you. We are writing today to Reed and Sons asking them to let you have the check which we should have sent to you. लास्ट सेंटेंस है हमारा, नो डाउट यू विल रिसीव इट विदाउट डिले। नो डाउट यू विल रिसीव इट विदाउट डिले। एक्सरसाइज 50 का फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, आई एम हैप्पी टू से दैट द कट इन रेट्स अबाउट विच आई रोट टू यू in March is now to be put into effect. I am happy to say that the cut in rates about which I wrote to you in March is now to be put into effect. Next sentence है, I think that the rate on your house is subject to change on the new basis. I think that the rate on your house is subject to change on the new basis. लास्ट सेंटेंस है हमारा, योर पॉलिसी शुड बी सेंट टू दिस ऑफिस एज सुन एज पॉसिबल so that you may have the benefit of the reduced rate. Your policy should be sent to this office as soon as possible. फ्रेज है ये हमारा as soon as possible, so that you may have the benefit of the reduced rate. तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 49 एंड 50। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।